वो हम लोगों के मेंटोर भी हैं और आपको लाइफ की बड़ी समझ है। आपको सुनने के लिए सभी लोग लाइव रहते हैं और पूरे इंडिया से उनको सुनने के लिए बार बार कॉल करते हैं। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इनके मार्गदर्शन में दिन पर दिन बिजनेस ग्रो कर रहा है। आज हम लोगों को बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है। तो हम बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों के जोरदार क्लैपिंग से और से कॉल करेंगे। हेल्प मी वेलकम डायमंड गोइंग कैंप मनोज जी एवं संगीता जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगा राजेश एनएनयू जी का प्लान। अभय जी और सीमा जी ने बहुत जबरदस्त होस्टिंग की और आज कुछ मैं नए एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, कुछ नए लर्निंग्स आपको बताऊंगा जिससे आपको बिजनेस की और समझ आएगी, लोगों की समझ आएगी कि क्या इस बिजनेस में जो चीजें होती हैं, जो घटती हैं, वो क्यों घटती हैं, क्या होता है। सबसे पहले मैं अपने बारे में ब्रीफ कर दूं। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है, मेरी वाइफ संगीता अग्रवाल। हम लोग मिलकर पिछले 20 सालों से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और मैं 30 सालों से अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ। वाराणसी से हैं हम लोग और एक ही बात समझ में आई कि अपने खाली समय को यूज करते हुए, इन्वेस्ट करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करने में कोई नुकसान नहीं है और हमने करने का निर्णय लिया। और इस जर्नी में जो हमने कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे अपने आप को, यही जाने का सीक्रेट है। और मैं कुछ लेटेस्ट बातें आपसे आज करूंगा जो निश्चित रूप से आपको काफी क्लैरिटी देगा, काफी मदद करेगा। दोस्तों, बाकी जो पैसा कमाने का हमारा तरीका है लाइफ में, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, वो हमारी जीविका को कवर करता है। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि ये जीवन के साथ जीविका देता है। जीवन अलग चीज है और जीविका अलग चीज है। तो इस बिजनेस को समझने के लिए इसमें जीवन का बड़ा गहरा संबंध है, तो थोड़ा हमें जीवन को समझना पड़ेगा, थोड़ी लाइफ के नेचर को समझना पड़ेगा। और लाइफ का इसेंस क्या है, मैं ये बात करूंगा आपसे। सबसे पहले लाइफ का इसेंस ये है कि लाइफ अनसर्टेन होती है। अगर किसी इंसान को यह पता चल जाए कि अगले 10 सालों में उसकी जिंदगी में हर दिन क्या होने वाला है, उसको लिख के मिल जाए और वैसा ही घटे, तो उसकी लाइफ जीरो हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। यानी लाइफ में जो अनिश्चितताओं से भरी है वही उसका इसेंस है। हमें पता नहीं कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। लाइफ में बहुत सारी रैंडम घटनाएं घटती है जो हम कभी सोचते नहीं है, समझते नहीं है, कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता है, उठा पटक, जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। ठीक है ना? वो इसका इसेंस है, उसके बिना कुछ होगा ही नहीं, यही उसका नेचर है। और हम इसको लेकर के डरते रहते हैं। लेकिन पॉइंट है कि अगर कोई भी घटना घटती है तो उसका ह्यूमन लाइफ पे 3 तरीके से प्रभाव पड़ता है। एक को कहते हैं फ्रगाइल होना, फ्रिजाइल होना, दूसरा को कहते हैं रोबोस्ट और तीसरा एंटी फ्रिजाइल। फ्रिजाइल का मतलब है नाजुक। कोई घटना घटेगी और किसी व्यक्ति ने अपने आप को फ्रजाइल मोड में रखा है, यानी नाजुक है, तो वो टूट जाएगा। जैसे कि शीशे का गिलास है, एक घटना घटी, वो गिरा, टूट गया। दूसरा शीशे का, स्टील का गिलास है, अगर वो गिरेगा तो न वो टूटेगा और न गिरने से मजबूत होगा, यानी वो रोबोस्ट मोड में है। और तीसरी एक परिस्थिति है, एक ऐसा गिलास है कि कोई घटना घटी, वो गिरेगा तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, उसकी इम्यून सिस्टम ताकत और बढ़ जाएगी, उसको कहते हैं एंटी फ्रजाइल। तो लाइफ का जो नेचर है वो एंटी फ्रजाइल होना है। अगर कोई भी घटना घट रही है, जैसे कि कोई बिहेवियर हमें खराब लग गया, कोई हमारे फेवर में घटना नहीं घटी, नेगेटिव घटना हो गई, तो अब उससे जो नाजुक है, जो फ्रजाइल मोड में है, वो टूट जाएगा, और जो एंटी फ्रजाइल है वो और मजबूत हो जाएगा। अब इस बिजनेस में इसका क्या संबंध है? जो फ्रजाइल मोड में है वो हमेशा डरता रहता है। वस्तुओं में, दुनिया की वस्तुओं में जो है वो फ्रजाइल मोड में होती है। अब जब इस बिजनेस में हम किसी को लाने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति अगर फ्रजाइल मोड में है तो उसको इस बिजनेस में आना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो कल्पना करता है कि कल के दिन मैं कामयाब नहीं हुआ
तो क्या होगा? जबकि इस बिजनेस में कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, लेकिन अभी वो नाजुक दौर में है। नाजुक को जो व्यक्ति नाजुक मोड में है उसको हमेशा इस बात का डर सताता है, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया कि लाइफ का नेचर है एंटी फ्रेजाइल होना, क्योंकि नेचर जो सृष्टि में है वो सब नेचर भी सबसे बड़ा एंटी फ्रेजाइल है। अब जो व्यक्ति एंटी फ्रेजाइल मोड में है उसको हमेशा नया काम करना अच्छा लगता है, रिस्क लेना अच्छा लगता है। जैसे आप देखेंगे कई लोग 4 काम कर रहे हैं, जैसे आशीष झा इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल लीडर हैं। वो पहले से 4 काम कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, 3 बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया क्योंकि वो एंटी फ्रेजाइल मोड में थे। एंटी फ्रेजाइल वाला मोड को उसको रिस्क लेना अच्छा लगता है, क्योंकि एंटी फ्रेजाइल में होने से ही हमारी ग्रोथ होगी। और फ्रेजाइल मोड में जब हम रहते हैं तो हर चीज को लेकर के डरते रहते हैं। अब क्या होता है कि फ्रेजाइल मोड में है, कोई घटना घटी जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। तो एक घटना कोई घटी या कोई व्यवहार घटा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इससे क्या हो सकता है, जो फ्रेजाइल मोड में है वो क्या होगा, पोस्ट ट्रामा डिसऑर्डर जोन में चला जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा उससे। लेकिन उसी घटना से जो एंटी फ्रेजाइल मोड में बंदा है वो उसी से पोस्ट ट्रामा ग्रोथ मोड में चला जाएगा। यानी एक ही घटना से एक आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, एक ही घटना से एक आदमी ग्रोथ कर जाता है। डिपेंड करता है कि घटनाएं हमारी कंट्रोल में नहीं है और घटनाएं घटेंगी। हम चाहते हैं कि घटनाएं हमारे फेवर में हो, ऐसा कभी होगा नहीं। कुछ घटनाएं फेवर में होंगी, कुछ घटनाएं फेवर में नहीं होगी, कुछ घटनाएं फेवर में बहुत ज्यादा नहीं होंगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले के जमाने में 7-8 बच्चे होते थे तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करते थे बच्चों को, तो बच्चे एंटी फ्रेजाइल मोड में जीना सीख जाते थे। अब एक ही बच्चा है तो हम उसको इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल फ्रेजाइल मोड में चला जाता है, यानी वस्तुओं जैसा बन जाता है और इतना नाजुक होता है क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। एक ही बच्चा है, दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी सब मिल करके सारे लोग उसकी इच्छा पूरी करते हैं, हर बात में उसको हाँ सुनता है। और जब हाँ सुनता है, हाँ सुनने का आदी हो जाता है तो वो फ्रेजाइल मोड में चला जाता है, नाजुक हो जाता है। और जब जिंदगी जीने के लिए 20 साल की एज में दुनिया में निकलता है और दुनिया का सामना करता है तो उसे ना सुनना पड़ता है और ना सुन करके वो टूट जाता है। दोस्तों इस बिजनेस में जब हम भी लोगों को अप्रोच करते हैं तो कौन सी घटना घटेगी रैंडमली ये कुछ पता नहीं है, और यही सृष्टि का नेचर है। लेकिन जो घटना घटेगी, जैसे किसी ने मुझे मना कर दिया इस बिजनेस को लेके, तो जो नाजुक मोड में होगा, जो फ्रेजाइल मोड में होगा, वो उससे इतना टूट सकता है कि शायद बिजनेस से क्विट कर जाए। और एक आदमी जो एंटी फ्रेजाइल मोड में होगा वो उसी घटना से ग्रोथ कर जाएगा, कारण बना लेगा, मुझे इस बिजनेस को करके प्रूव करना है, उसी से एनर्जी गेन कर लेगा। मैं भी अपने बिजनेस में, अपने करियर में 2 नए बिजनेसेस कर चुका था अपने हाथों से, तो नया करना मुझे अच्छा लगता था। और उस बिजनेसेस में मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क लेके किए थे, यानी मुझे यह भी समझ में आता था कि कितना रिस्क लेना पड़ता है, कितना खतरों से खेलना पड़ता है, तो व्हाई नॉट दिस बिजनेस। लेकिन पब्लिक के लोगों का जो ओपिनियन है उसका डर मुझे इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मैं एंटी फ्रेजाइल मोड में था। फ्रेजाइल मोड में अगर हम रहेंगे तो लोगों के ओपिनियन का भी डर लगेगा। फ्रेजाइल मोड में जीने से हमेशा डर लगता है। डिपेंड करता है, सृष्टि में जो भी होगा वो होना है, वो तय है और वो होगा। हम उन घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति मेरा मजाक उड़ा दे, ये मेरी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति उससे कोमा में चला जाएगा और एक व्यक्ति प्लैटिनम एमराल्ड डायमंड चला जाएगा, या कोई और मकसद और जुनून है उसको हासिल कर लेगा। हमें याद है अच्छी तरह, अमिताभ अर्चना जी की टीम में एक बहुत एक्साइटेड बंदा आया था जिसने बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड किया और अचानक से एक प्रोफेशनल स्टाइल में बिजनेस को क्विट किया था मैसेज करके। और अमिताभ जी अर्चना जी मेरे घर आए थे और बताएं इस तरह का मैसेज उसने किया है। और मैं अमिताभ जी अर्चना जी को देख रहा था
कि उसे जो करना था, ये जो घटना घटनी थी वो तो घट चुका, अमिताभ जी अर्चना जी के अंदर क्या हो रहा है, बट दे वेर इन एंटी फ्रेजाइल मोड। उन्होंने बोला भैया इस घटना ने हमें बहुत स्ट्रांग बना दिया है और अब हम इस बिजनेस को ग्रो करके ही रहेंगे। तो दोस्तों हम घटनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। घटनाएं हमारे हिसाब से नहीं होंगी, कब क्या होगा, ये वोलेटिलिटी, ये उठापटक, यही इस लाइफ का एसेंस है, यही इसकी ब्यूटी है। और सबसे बड़ा एंटी फ्रेजाइल नेचर है। आज नेचर में इतना कुछ होता है, इतनी नेगेटिव चीजें होती है, तब भी वो नेचर सरवाइव कर रहा है। तो हम नेचर से सबसे ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। सबसे बड़ा टीचर नेचर है। नेचर का पहला लॉ क्या है? नेचर जो है वो लेयर्स ऑफ रिडंडेंसी पे बिलीव करता है। यानी इसका हिंदी अर्थ हुआ कि नेचर जितनी जरूरत है जिंदगी के लिए उससे ज्यादा, थोड़ा ज्यादा देना चाहता है, कि थोड़ा रिजर्व होना चाहिए। जैसे किडनी की एक जरूरत है लेकिन नेचर ने 2 दिया है। अगर हमारे शरीर से ब्लड निकाल लिया जाए तो फिर ब्लड पैदा हो जाता है, ठीक है। यानी नेचर जो है वो बैकअप प्लान पसंद करता है, और ये बैकअप प्लान नेचर को बहुत पसंद है। सवाल है कि एंटी फ्रेजाइल मोड में रह करके हम अपनी लाइफ में बैकअप प्लान कितना क्रिएट करते हैं। फ्रेजाइल मोड में रहेंगे तो हम जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड रहेंगे, हम कोई भी डिसऑर्डर पसंद नहीं करते हैं। जब इस बिजनेस में आता है कोई व्यक्ति तो उसको प्रेशर लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसका एक रूटीन लाइफ ऑलरेडी सेटअप है। जॉब में जाना है, जो भी चैलेंजेस है फेस करना है, उसको लगता है कि इतना प्रेशर है, सब कुछ है, ये है। यानी एमवे बिजनेस जब भी वो बिल्ड करने के लिए शुरू करेगा तो उसके साथ एक समस्या आएगी कि वो थोड़ा डिसऑर्डर मोड में जाएगा, कुछ उसका रूटीन डिस्टर्ब होगा, कुछ प्रेशर आएगा। और मुसीबत यह है कि वो फ्रेजाइल मोड में है। फ्रेजाइल मोड वाले आदमी इसी को पसंद नहीं करता है। एंटी फ्रेजाइल वाले मोड को प्रेशर अच्छा लगता है, क्योंकि उसको पता है कि बिना प्रेशर के ग्रोथ ही नहीं होती। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कंफर्ट जोन में मत रहिए। फ्रेजाइल मोड में हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अब जैसे पांव में अगर एक कांटा गड़ जाए तो प्रेशर है, तो या तो उस दर्द को हम सहने के आदी हो जाएं और आदी होकर के सहते रहें, उसका गुणगान करते रहें कि दर्द तो बहुत है, किल तो है लेकिन चुभता है, और उसको गीत गाते रहें सारा जिंदगी में। लेकिन जो एंटी फ्रेजाइल मोड में है वो कोई ना कोई कांटा ढूंढता रहेगा कि ये कांटा किस कांटे से हम निकाल सकते हैं। अब उसको एमवे बिजनेस का एक कांटा मिल गया, तो एक कांटा तो चुभा था, दूसरा कांटा फिर वो चुभेगा उस कांटे को निकालने के लिए, और थोड़े दिन बाद दोनों कांटे निकल जाएंगे और वो सारी जिंदगी के लिए फ्री हो जाएगा। यानी एंटी फ्रेजाइल मोड में हमारा नेचर है रहना, सृष्टि का नेचर एंटी फ्रेजाइल है, और ये बिजनेस हमको एंटी फ्रेजाइल मोड में लाता है। इस बिजनेस का नेचर देखिए कितनी अनिश्चितताओं से भरा है। ये जैसे मैंने कहा लाइफ अनिश्चितताओं से भरा है। पता नहीं हमारे पहले प्लान में हमें लीडर मिलेगा या 100वें प्लान में मिलेगा, कौन सी मीटिंग इतिहास बन जाएगी, कौन सी घटना आपको एक डायमंड दे जाएगा, नोबडी नोज इट। यही तो इसकी ब्यूटी है। अगर पता ही चल जाए कि 100वें नंबर पे मिलेगा और 50वें में मिलेगा तो सारी ब्यूटी ही लाइफ की खत्म हो जाएगी, इसका एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन एक चीज है, अगर हम एंटी फ्रेजाइल मोड में हैं तो घटना हमारे फेवर में हो या अनफेवर में हो, हर घटना हमको स्ट्रॉन्ग करेगी, हर घटना में हम ग्रो करेंगे, हर परिस्थिति में हम ग्रो करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा जो नेचर है एंटी फ्रेजाइल मोड में होना, हमें उसमें होना चाहिए। ये बिजनेस हमें उस जोन में लेके आता है। अब कई लोग इतने नाजुक होते हैं, इतने नाजुक होते हैं, थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे 4 दिन कोमा में चले जाते हैं। आपको लोग मिलेंगे, उसने ऐसा बोल दिया हम डिस्टर्ब हो गए। और कई लोग हैं जिसको बहुत कुछ बोल दीजिए वो डिस्टर्ब ही नहीं होते। क्यों? वो हर डिस्टर्बेंस में अपनी ग्रोथ ढूंढते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, एक एकेडमिक वर्ल्ड है और एक रियल वर्ल्ड है।
एकेडमिक वर्ल्ड में मात्र 1% लोग नॉलेज से ग्रो करते हैं, और रियल वर्ल्ड में लाइफ पर काम करके, लाइफ को ग्रो करके, लाइफ के सारे लॉस को समझ करके मैक्सिमम लोग ग्रो करते हैं। और वो कैसे ग्रो करते हैं मैं बताता हूं आपको। जो रियल वर्ल्ड में लोग ग्रो करते हैं वो एक ही चीज में बिलीव करते हैं, एक ही चीज में हर समय ऑप्शन क्रिएट करते हैं। पहले मैं स्टॉक मार्केट में ऑप्शन चलता है, कुछ लोग में भी जानते हो, लेकिन लाइफ में भी लोग ऑप्शन क्रिएट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जॉब कर रहा है तो जॉब पे डिपेंडेंट है। अब ग्रोथ का पैरामीटर क्या है कि वो एमवे बिजनेस शुरू किया और उसने एक सेकंड बैकअप बना लिया, एक सेकंड इनकम क्रिएट की, तो उसका ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब 2 जगह से इनकम आने लगी तो एक से जिंदगी चलने लगा और दूसरे से इन्वेस्ट करने लगा। 50,000 रुपए की सैलरी आ रही है और 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है इंसान। वो 50,000 10 सालों में कितना हो जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब 10 सालों में इतना बड़ा वो फंड इन्वेस्टमेंट हो गया कि वो इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बड़ा इनकम देने लगा। तो तीसरा ऑप्शन तैयार हो गया। दोस्तों, हमें पता है हर लेडीज का सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ में, चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि घर में मेड जो है वो 30 दिन नहीं आती है। ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि मेड कभी भी बता के पहले नहीं बताती है कि हम कल नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पता है इससे मेरा मालिक पे जो मेरा दबाव है, मेरा जो भाव, मेरी जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और हम कितना प्रेशर में आ जाते हैं, उसको कितना ही समझा लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो अपने हिसाब से चलती है, क्योंकि उसकी वही ताकत है। आपकी ताकत क्या है? एक दूसरा ऑप्शन क्रिएट कर लीजिए। अगर वो महीने में 7 दिन नहीं आती है और आपने एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर लिया कि उस दिन कोई दूसरी मेड आ जाती है, चाहे हमें ज्यादा थोड़ा पे करना पड़ता है, आपका प्रेशर रिलीज हो गया और उसकी भी ताकत, वो भी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है वो खत्म हो गया। यानी लाइफ में हर जगह ऑप्शन बनाना, यही रियल वर्ल्ड में ग्रोथ है। मैं आपको आज बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, 2 लेग में काम करना, एक लेग में अगर कोई काम कर रहा है केवल, तो सबसे कठिन स्थिति होगी उसकी आगे बिजनेस में। 2 में कर रहा है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 3 में काम कर रहा है तो और आसान हो जाएगा, 4 में कर रहा है तो और आसान हो जाएगा, 5 में काम हो रहा है तो और आसान हो जाएगा, और 10 में काम कर रहा है तो सबसे ज्यादा आसान होगा। बताइए क्यों? इतने ऑप्शन हैं कि सारे लोग ये समझ जाएंगे कि मेरे अपलाइन के पास टाइम ही नहीं है। आपके टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके पास ऑप्शंस होंगे। पॉइंट है, एक ही 2 लेग जब रहती है और हमारे प्रोस्पेक्ट, हमारे संख्या, हमारी लिस्ट इतनी कम होती है कि कहते हैं कि एक हफ्ते में 30 प्लान दिखाना चाहिए, एक महीने में 20 प्लान दिखाना चाहिए, लेकिन मुसीबत ये हम 2 ही लोगों को 20 प्लान दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर हम वो 20 प्लान 80 लोग देखने वाले हैं, हमारी हमेशा लिस्ट इतनी बड़ी है और 20 को ही दिखा रहे हैं, तो हर व्यक्ति जो सोच रहा है कि मुझे 3 दिन के बाद फोन करेंगे मनोज जी, उनका नंबर आता है 12वें दिन, वो कितना दबाव में आएगा। इस बिजनेस में सबसे जरूरी है कि हम लोगों का ऑप्शन तैयार करते रहें। दोस्तों, नेचर का एक लॉ है, और वो लॉ है, सबसे बड़ा लॉ है कि नेचर इंटरवेंशन अच्छा नहीं लगता उसको। हर चीज नेचुरल वे में, नेचर अपने आप को हर चीज में नेचुरली करेक्ट कर लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा, 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, अब उसका कोई गार्जियन या सीनियर दोनों में समझौता करा दे, तो क्या नेचुरल प्रोसेस में समझौता हुआ है? वो उसके दबाव में तो समझौता कर लिए, लेकिन अभी नेचुरल प्रोसेस में समझौता नहीं हुआ है, दोनों में नफरत की आग बढ़ी है, और जब मौका मिलेगा 6 महीने बाद फिर भिड़ जाएंगे आपस में। लेकिन नेचर में इतना पावर है कि अगर नेचुरली वो करेक्ट होंगे दोनों, तो नेचुरली 2-4 सालों में कभी किसी जिंदगी के स्टेज में दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होगा, दोनों एक दूसरे से शर्मिंदा होंगे और दोनों नेचुरली करेक्ट होकर के गले मिल जाएंगे। नेचर टेक इट्स ओन टाइम। अगर 2 व्यक्ति झगड़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं इंटरवेन करके समझा रहा हूं बहुत ज्यादा। एक है नेचुरल प्रक्रिया उसको समझ में आने की, और उस प्रक्रिया तक इंतजार करना पड़ता है। हमें क्या है कि खुद तो ये बिजनेस समझ में आया बहुत मुश्किल से, 6 महीने 8 महीने में,
और समझ में आने के बाद हमारी मुसीबत ये है, हम चाहते हैं कि जो अब आ रहे हैं उनको 2 ही दिन में समझ में आ जाए। जैसे नेचुरल प्रोसेस में हमें समझ में आया है, वैसे ही उसको भी आएगा। मेरे बहुत समझाने से नहीं आएगा समझ में। हमें लोगों को टाइम देना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, नेचुरली समझ में उनको जब तक आएगा, क्योंकि हम जो समझाए हैं वो नेचुरल नहीं है, वो प्रोसेस के जरिए नेचुरली जो खुद समझ गए हैं, ठीक है ना। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई बात नहीं है, अभी लड़कपन है, शादी हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। क्यों? फिर उसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। अभी लड़का है, पिताजी की नहीं सुनता है, ठीक है, जब खुद शादी होगी, बचवा होगा तो समझ में आ जाएगा। क्यों? नेचर का प्रोसेस है अपना। तो इसी तरह आपके भी जो फॉलोअप में लोग चल रहे हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, उनको बहुत समझाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने समझाया है बहुत लोगों को, इतना समझाया है कि थोड़ी देर बाद लगता था कि ये डायमंड जाएगा और दूसरे दिन से फोन ही नहीं उठाता था वो। क्योंकि मेरा समझाना अलग चीज है, नेचर के प्रोसेस में उसको समझ में आना अलग बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों से दोस्ती बनानी चाहिए और नेचुरल प्रोसेस में उनको इस बिजनेस में, इस माहौल में लोगों से दोस्ती करानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, शायद मैं उसको 10 साल में वो चीज नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इस माहौल में आकर के 2-4 लोगों से मिल करके उस नेचुरल प्रोसेस में उसको वो बात 2 महीने में समझ में आ जाएगी। सुमित जी एक ही बात कहते हैं, जो मैंने सबसे जोरदार चीज उनसे सीखी, गुलाब के फूल को समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम गुलाब का फूल हो सकते हो, वो तो हो ही सकता है, वो तो क्षमता उसमें है ही है। उसे गुलाब के फूल जहां हो सकता है उस माहौल में लाओ। अब अगर गुलाब का कली गेंदे के फूल के माहौल में है तो वो कैसे गुलाब का फूल हो जाएगा? मेरे समझाने से क्या हो जाएगा? गॉट माय पॉइंट? एक व्यक्ति को अगर आतंकवादी बनाना है तो आतंकवादी का माहौल चाहिए। हम जिस रिलीजन, जिस हिंदू में जन्म लिए तो हिंदू वाले माइंडसेट बन गया, मारवाड़ी में हुए तो मारवाड़ी वाला माइंडसेट गिर गया। यानी हम कुछ थे नहीं, जो माहौल मिला हम वैसा हो गए। ये नेचुरल प्रक्रिया है, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस में वही व्यक्ति सबसे बड़ा बिजनेस कर जाएगा जो लोगों को माहौल में लाना जाता है, क्योंकि वो प्लैटिनम तो हो जाएगा, उसमें क्षमता है, एमरल्ड हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। आपका काम इस माहौल में लाना है, माहौल में वो नेचुरल प्रोसेस में नेचर उसको समझा देगा। आपका काम क्या है? उसको लाके आप मत बताइए, इस माहौल में उसको रमाइए। और एज ए लीडर हम सबका धर्म है इस माहौल को बेहतर से बेहतर बनाएं, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जोरदार ढंग से कर रहे हैं। आप सब उसके बधाई के पात्र हैं, यू ऑल। क्योंकि माहौल अगर अच्छा बनेगा, जितना अच्छा माहौल होगा आपकी टीम का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, जितना अच्छा माहौल होगा उसी में कंट्रीब्यूशन करना है। उस माहौल में कहीं भी अनइजीनेस मत लाइए, क्योंकि सबका नुकसान है, सबके जीवन का नुकसान है उसके अंदर। तो आप को मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक व्यक्ति अगर नाजुक है तो उसे स्ट्रांग बनने आप नहीं बना पाएंगे, वो भी इस प्रोसेस में धीरे धीरे बनेगा। इट विल टेक टाइम। कुछ घटनाएं घटेंगी इस बिजनेस में जो उसके बर्दाश्त से बाहर होगा, टूटने लगेगा, वहां आपको इमोशन देकर उसे संभालना है। कई लोग हमको मिलते हैं, मनोज जी बिजनेस बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया अच्छा है, बस कोई 15 मिनट में ऐसा बता दीजिए कि डायमंड हम भी हो जाए, कोई दवा हो तो दे दीजिए, बस चाहे कितने की भी मिलती हो, 1 लाख रुपए की भी होगी तो खा जाएंगे, बस बता दीजिए। उसकी दवा एक ही है, इस माहौल में रह के खेलना और गिरना। दोस्तों आप कई लोगों से सुनते होंगे, जिंदगी गिरना और उठना का नाम है। जो जितना गिरता है, गिरने के बाद उठता है तो पहले से स्ट्रांग हो जाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन जो गिरने के डर से चलता ही नहीं है, दौड़ता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, वो कोमल हो जाता है और हमेशा डर डर के जीता है, हमेशा डर डर के जीता है। मैंने अपने पिताजी के जीवन से देखा, कोई घटना घट जाए वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते थे, नेवर।
और वो कहते थे दर्द से बड़ा शिक्षक दुनिया में कोई नहीं है। जितना कष्ट में, पेन में लर्निंग है उतना किसी में नहीं है। वो अक्सर मुझे एक ही चीज सिखा, ये चीज मैंने उनसे सीखा है। 12 साल के वो थे तो हमारे ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए थे। घर में खाने के लिए नमक तक नहीं था, नमक रोटी खाते थे वो बताते हैं। और 2 साल एक बनिए की दुकान में नौकरी किए थे 2 वक्त का खाना खाने के लिए। वो स्ट्रेंथ उनमें उस घटना से आई। सृष्टि में जो भी होता है एक पर्पस से होता है। हमारे साथ जो होता है वो पर्पस से होता है। हम कितनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं इसलिए कि हम फ्रजाइल मोड में हैं। ये बिजनेस फ्रजाइल मोड से एंटी फ्रजाइल मोड में जाना है। कल मेरे बच्चों के जीवन में जो आना है, जो होना है, जो दिक्कतें आनी है, जो परेशानियां आनी है, जो संकट आना है, मैं उसे रोक नहीं सकता, लेकिन मैं उसे इतना स्ट्रांग बना सकता हूं कि चाहे जो भी परिस्थिति आए वो उसमें जी लेगा, उसको फेस कर लेगा। ये बिजनेस की ब्यूटी देखिए, अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो कौन सा ऑप्शन ये नहीं जनरेट करता है। दैट्स आई कैच इट। जिंदगी का हर ऑप्शन क्रिएट करता है। बाहर हम बिजनेस करते हैं केवल फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, लेकिन वो एक्टिव इनकम है। ये बिजनेस में पैसिव इनकम है, यानी मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा एक स्टेज के बाद। उसके बाद इस बिजनेस में हम अपनी दुनिया बना लेते हैं, पॉजिटिव लोगों की दुनिया बना लेते हैं, एंटी फ्रेजाइल लोगों की दुनिया में जी रहे हैं, वैसी एक सोसाइटी बना लेते हैं। बाहर की दुनिया में हमारे पास गिन के है ही 20-30 लोग, 50 लोग जिन पे हम डिपेंडेंट होकर जीते हैं, उन्हें ही पसंद नहीं करते, उन्हें ही क्रिटिसाइज करते हैं और फिर उन्हीं के साथ जीते भी हैं, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन यहां हम उनका भी ऑप्शन तैयार कर लिए और तैयार करके उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भी आके इसमें अपनी लाइफ ग्रो कर सकते हो। लाइफ ग्रो करने का मतलब यही है। लाइफ ग्रो ही तभी करता है जब एंटी फ्रेजाइल मोड में होंगे। एक सास, दुनिया की हर सास अच्छी है, हर बहू अच्छी है, हर भाई अच्छा है। सब हालात की वजह से सबका बिहेवियर वैसा माइंडसेट की वजह से हो जाता है। लेकिन अगर सास कुछ बोल गई तो बहू उससे ग्रो भी कर सकती है, डिस्टर्ब भी हो सकती है। बहू कुछ बोल गई तो सास ग्रो भी कर सकती है, डिस्टर्ब भी हो सकता है। ये हमारी चॉइस है। और इस बिजनेस की ब्यूटी है, सिस्टम की ब्यूटी है, इस माहौल की ब्यूटी है, यहाँ लीडरशिप की ब्यूटी है कि ये यहाँ हर परिस्थिति में, हर घटना पे हमें लर्न करना सिखाया जाता है, ग्रो करना सिखाया जाता है, एंटी फ्रेजाइल बनाया जाता है कि इसको इतना पका दो, इतना पका दो कि तूफान भी आ जाए तो तूफान हिल जाए इससे, लेकिन ये बंदा नहीं हिलेगा। और जिंदगी में हर ऑप्शन हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे पहले के जमाने में 8-10 बच्चे थे, आज के जमाने में एक ही बचवा है ना। और उस बच्चे को पता है हम ही हैं एक ले देके, मम्मी पापा जाएंगे कहाँ। गॉट माय पॉइंट। लेकिन इस बिजनेस को आप बिल्ड करते हैं तो आपके सैकड़ों बच्चे हो जाते हैं। आई एम फीलिंग दिस। इसका उस बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, आपकी अगली जनरेशन को। बुढ़ापे का ऑप्शन क्रिएट कर रहा है ये। बुढ़ापे में अकेलेपन में करेंगे क्या हम? कुछ काम नहीं है बुढ़ापे में, कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, यही तो मुसीबत है ओल्ड एज में। उसका भी ऑप्शन दे रहा है ये कि वहां भी आपकी लाइफ में ऑप्शन है कि डायमंड है तो ईडीसी जाना है, डायमंड है तो 1000 लोग आपकी लाइफ आपने बढ़िया की है, अब 2000 की करनी है, अब 4000 की करनी है। मैंने बहुत जल्दी इस बात को समझ पाया था, हालांकि इतनी टेक्निकल टर्म में मुझे समझ नहीं थी, बट मुझे एक ही चीज समझ में आया था कि एक ऐसी दवा है एमवे बिजनेस को बिल्ड करना जो हमारे हजारों बीमारियों का एक ही दवा से इलाज हो जाएगा। दोस्तों क्या संभव है 1000 बीमारी के लिए 1000 दवा खाना, या एक ही ऐसी दवा खाना जिससे हजारों का इलाज हो जाए? ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। आपको अपना पर्पस पकड़ना पड़ेगा। आज ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई, ये मेरा बड़ा बच्चा वो सीख के मुझे गाइड कर रहा है, वो मुझे बता रहा है, और ये मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरी पत्नी के लिए भी है, क्योंकि वो हम लोगों के जीवन का जो जिया है उसका इंपैक्ट है उसके ऊपर। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, इस बिजनेस में अपना पर्पस ढूंढिए,
और जो दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए है। उसमें लर्निंग लीजिए और उसी को रीजन बनाइए, हम ग्रो करके रहेंगे। मेरा भी लोगों ने बहुत कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हर परिस्थिति में हम अपनी ग्रोथ पे फोकस थे। और मुझे एक बात समझ में आया, जो दिक्कतें आई चाहे व्यक्ति की वजह से चाहे किसी की वजह से, वो कोई गलत नहीं थे, वो जरूरी था मेरी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। अगर भगवान राम के जीवन में रावण नहीं आता तो वो राम कभी नहीं हो सकते थे, हो ही नहीं सकते थे। वो वनवास जाते, बढ़िया से मीठा मीठा बीत के आ जाते। 12 साल वनवास में रहे उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन 1 साल जो रावण के साथ फेस किया उन्होंने, उसी की सारी चर्चा होती है। मैक्सिमम लर्निंग उसी में है। तो जो चैलेंज है हमारा, जो दिक्कतें हैं, वही हमारा ग्रोथ का रीजन भी है। बिल्ड योरसेल्फ, ग्रो योरसेल्फ। मैं यही कहूंगा, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपनी फैमिली की लाइफ पे फोकस कीजिए और हमेशा लर्न करते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, समझते रहिए कि जीवन क्या है और इस बिजनेस का जीवन पे क्या प्रभाव है। डायमंड शिप आप सबका इंतजार कर रही है। हम लोग कोई यूनिक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी लोग अभी मीटिंग देख रहे हैं, हमारी स्थिति सबसे सबसे माइनस में थी। हमारा सेल्फ इमेज, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर चीज। लेकिन हम इस माहौल में रह करके अपने अपलाइन के साथ सबमिटेड थे, इनोसेंस थे, और एक ही चीज पता था कि दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन रिवॉर्ड भी उससे कई गुना बड़े हैं, कई गुना बड़े हैं। एक दिन सुमित जी के साथ केवल नाम सुन लेते थे, हमें ध्यान में है, तो नाम सुन के सोचते थे कभी इनसे 2 मिनट के लिए मिल पाएंगे जीवन में, ऐसे ऐसे शानदार व्यक्ति से। और आज उनसे बातचीत होती है फोन पे, वो हमें प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारे जिंदगी के सबसे बड़े एसेट हैं ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसी रिलेशनशिप, और वही चीजें आप लोगों के साथ है। दोस्तों, ये लाइफ के लेवल पे रिलेशनशिप बनता है यहाँ पे। बाहर की दुनिया में मटेरियल पे रिलेशनशिप बनता है। फाइंड आउट योर पर्पस कि इस बिजनेस की वैल्यूज का क्या असर आएगा। लेकिन हमें एंटी फ्रेजाइल मोड में रहना पड़ेगा। घटनाएं, कोई भी घटना हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कोई घटना अनावश्यक नहीं होती है इस सृष्टि में। हर घटना के पीछे मकसद है उस व्यक्ति की ग्रोथ। अपनी ग्रोथ को ढूंढिए, अपने को बिल्ड कीजिए, अपने को तैयार कीजिए। लोगों के पीछे मत भागिए बहुत ज्यादा, उनको इस माहौल में लाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के पीछे भागेंगे, लोग और भागेंगे। लोगों से दोस्ती बनाइए। सबसे पहले उसको नेचुरल प्रोसेस में अपनी ग्रोथ का टेस्ट दीजिए। जब आपकी ग्रोथ का टेस्ट उसको मिलेगा तो धीरे धीरे वो आकर्षित होगा, और फिर उसको इस माहौल में डुबाइए और लीडरशिप से दोस्ती कराइए, तो उसको नेचुरली प्रोसेस में फील होगा। एक दिन में नहीं होगा फील, 1 घंटे में फील नहीं होगा। यार, बाहर की दुनिया में गजब लोग हैं यार, अपना काम निकाले चल दिए, अपना हिसाब किताब। यहाँ जो बोलते हैं, जीते हैं, अच्छे लोग हैं। यही चीज मुझे अच्छी लगती थी। मुझे एक बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, पैसा इससे 20 गुना कमाया जा सकता है बाहर, लेकिन जो यहाँ लोग जीवन जी रहे हैं जिस लेवल पे, वो नहीं मिलेगा। और मैं चाहता था अपनी जनरेशन को ये माहौल दे पाऊं। आप अपने में एक्सेलेंस पैदा कीजिए, क्योंकि आपका एक्सेलेंस, जो आपकी ग्रोथ है, उससे उसको टेस्ट मिलेगा, और उसकी वजह से वो इस माहौल में रस लेना शुरू करेगा। और फिर यहाँ की लीडरशिप के साथ उसको टेस्ट दीजिए, और धीरे धीरे नेचुरली उसके माइंड को चेंज होने दीजिए, उसको फील करने दीजिए। और एक दिन आएगा कि उसका बिलीफ बनेगा, वो भी क्या नाम है, फ्रेजाइल मोड से एंटी फ्रेजाइल मोड में आने को तैयार हो जाएगा। उसको फिर रिस्क लेना अच्छा लगेगा, ना सुनना अच्छा लगने लगेगा। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता है, आई वुड गेट फेड अप, और 2-4 महीने में अचानक से कोई झटका लगता है, चैलेंज आता है, मेरी बॉडी, मेरा एनर्जी अपने आप 20 गुना ज्यादा एनर्जी से काम करना शुरू कर देता है। आप देखिएगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप एकदम फ्रेजाइल मोड में जाने लगेंगे। अचानक से कोई व्यक्ति से, किसी चीज से चैलेंज आया, और आप एंटी फ्रेजाइल मोड में, तो आपकी बॉडी, एनर्जी, सब कुछ 2 गुना रफ्तार से काम करने लगेगा। मेरे साथ ऐसा होता है। आई बिलीव ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये चीजें चिंतन करने की है, एनालाइज करने की है। हम लोग डेली बेसिस पे सुबह 1 घंटा केवल अपने ऊपर एनालाइज करते हैं, वर्क करते हैं, और नई नई लर्निंग्स को
ढूंढते हैं अपने अंदर से। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिस्टम में हैं, सीख रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से निकालिए, अपने अंदर डुबो के उसको निकालिए। और मैं ही बताऊंगा, सबके अंदर डायमंडशिप है। सृष्टि में एक पत्ता भी दोबारा दूसरा पत्ता उसके जैसा नहीं है। नेचर इतना पावरफुल है। तो नेचर ने सब कुछ हमारे अंदर डाला है। आप इसी कारण से इस बिजनेस में नहीं ऐसे ही आ गए हैं, डायमंड ही होने के लिए आए हैं। लेकिन अगर वो आराम से हो जाएगा तो उसमें चमक नहीं आएगी। हर दर्द आपकी चमक को बढ़ाने के लिए, ऐसा सोच अगर बन जाएगा ना एक बार, और थोड़ा माइंड पे थोड़ा सा, ये जो माइंड को मजा करने की आदत है ना, इस मजे से थोड़ा सा निकल जाइए दोस्तों। लर्निंग से बहुत मजा आता है। जैसे ये लर्निंग हमने डेवलप किया, मुझे इतना मजा आ रहा है कि पूछिए बात। बहुत लर्निंग से बहुत मजा आता है। हमारा क्या है ना, मजे के जोन में कब माइंड चला जाता है पता नहीं। जैसे अभी व्हाट्सएप पे मीटिंग को डालने की बहुत आदत है, अच्छा लगता है, हमें ग्रोथ के लिए डालना है। हो सकता है मजा इतना आता हो एक्साइटमेंट में कि हम एक ही फोटो थोड़ी सी 19-20 करके 18 फोटो डाल जाएंगे। क्यों? मजा आ रहा है ना। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जब डाल रहे हैं तो लोगों पे उसका क्या असर पड़ रहा है, और जो असर पड़ रहा है लोगों पे, वही आपकी ग्रोथ को डिसाइड करेगा। मजा तो बहुत आया, 18 ठो डाल दिए एक की जगह। अगर फोटो डालने से सब कुछ हो जाता, फिर तो 18,000 फोटो डाल देता मनोज अग्रवाल एक दिन में। उससे नहीं होगा। हर काम के पीछे, हर एक्शन के पीछे, क्या मेरी ग्रोथ के लिए ठीक है, इसका असर कैसा पड़ेगा। लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं उसी से समझ जाता हूं इसकी पूरी स्थिति क्या है, इसका भूगोल, इतिहास, रामायण महाभारत क्या है। मैं वो व्हाट्सएप में क्या लिख के भेज रहा है, किस तरह की चीजें भेज रहा है, मैं उसी से रीड कर लूंगा। तो हम जो भेज रहे हैं उससे लोग हमें भी रीड कर लेते हैं। जहां एक फोटो की जरूरत है वहां एक ही डालिए, 2 की जरूरत है वहां 2 ही डालिए। नंबर ऑफ पेस मीटिंग्स बढ़ाने हैं, क्योंकि एक पेस मीटिंग का एक कप्तान है। मैं कई लीडरशिप से बात कर रहा हूं और बता रहा हूं, ये बिजनेस कप्तान बनने का नहीं है, कप्तान बनाने का है। जो कप्तान बनने के चक्कर में रहा, बस फंस गया। फिर फ्रजाइल मोड में चले जाएंगे आप, एकदम फ्रजाइल मोड में। हम कप्तान, बाकी सब खिलाड़ी, और 20 साल इसी तरह बिताएंगे। एकदम फ्रजाइल मोड में है। एंटी फ्रजाइल मोड में क्या है, उसमें से फाइंड आउट कर रहा है, ये कप्तान बनेगा, उसकी टीम बनेगी, उसको जिम्मेदारी दिया, फिर वो कप्तान, फिर वो कप्तान। अब उसकी टीम में 20 कप्तान हैं, तो खिलाड़ी कितने होंगे? अरे एक कप्तान तो 11 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, 20 कप्तान तो कितने खिलाड़ी? 220 खिलाड़ी। कप्तान का मतलब है लीडर पैदा कर रहे हैं, और खिलाड़ी का मतलब है फॉलोअर पैदा कर रहे हैं। फॉलोअर पैदा करने का बिजनेस नहीं है, सबऑर्डिनेट बनाने का भी बिजनेस नहीं है। ये लीडर बन के लीडर क्रिएट करने का बिजनेस है। और लीडर तभी क्रिएट होता है जब उसे हम छोड़ते हैं। अगर मैं एक बच्चा अपने फादर से ही चिपका रह जाए, उसी के ऑफिस में रहे, उसी के साथ दुकान में बैठे, वो कभी लीडर नहीं बन पाएगा। लेकिन जो समझदार पिता होता है, वो पता है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है बनारस में, बेटे को बोलता है कि पहले 4 साल दिल्ली धक्का खा के आओ, नौकरी कर, कुछ और करके आओ, उसके बाद मेरे ऑफिस में आना। अब वो छोड़ के 4 साल भेजता है धक्का खाने के लिए, उसके अपने एक्सपीरियंसेस डेवलप होते हैं, तब वो आकर के पिताजी का वही ऑफिस 8 गुना बढ़ा देता है। तो पापा ने उसे सबऑर्डिनेट नहीं बनाया, उसे लीडर बनाया। ये बिजनेस लीडरशिप क्रिएट करने का है, एक बात ध्यान में रखिएगा। लोग हमें माने, हमें पूछे, हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से हो, ये बिजनेस नहीं है। ये फिर मैं बताऊंगा, ये फ्रजाइल मोड है, इससे निकलिए। सबको खेलने दीजिए, सब कप्तान को। और आपका कप्तान जब घायल होके आए तो आपका काम मलहम लगा के बोलना है, जम के खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जीत तुम्हारी होगी, ईश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हो। यही डायमंडशिप जाने का सीक्रेट है, यही मैंने किया है। मुझे पता है डायमंड सेलिब्रेशन के दिन बाहर जो हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन मनोज अग्रवाल के अंदर जो हुआ वो ईश्वर ने और मनोज अग्रवाल ने देखा है। उस एक दिन के अंदर जो मुझे मिला, आपकी फीलिंग, आपका अफेक्शन, लोगों की आंखों, हर व्यक्ति की आंखों में जो चमक थी, उस दिन मेरे अंदर ये हो गया था कि जो व्यक्ति के साथ में काम करेगा उसका डायमंड जाना अब मनोज अग्रवाल का सपना है।
मैं डायमंड हो गया, इसमें कुछ मेरी अचीवमेंट नहीं है। आप डायमंड जाएंगे, ये मेरी लाइफ का फुलफिलमेंट है। अब मेरी जिंदगी का मकसद ये चीज है। इसके लिए दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैं फ्रजाइल मोड में नहीं जाऊंगा। अनिल जी अक्सर आते हैं, कहते हैं, कई बार चर्चा होती है, आप कंफर्ट पे कम ध्यान देते हैं। कुछ कंफर्टेबल काम कीजिए, गाड़ी ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ कीजिए, बहुत बढ़िया। मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर मैं कंफर्ट मोड में चला गया तो मेरे अंदर उस डायमंडशिप के दिन जो हुआ था, मैं उसे एंजॉय करने लगूंगा। मुझे डिस्कंफर्ट में जीने की आदत है और वही रखूंगा मैं जब तक आप डायमंड नहीं हो जाएंगे। आपको रात में 3 बजे भी जरूरत है आपकी डायमंडशिप के लिए, मनोज एंड संगीता अग्रवाल हाजिर मिलेंगे। लेकिन आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना पड़ेगा, एक अच्छा सोल्जर बनना पड़ेगा, और लड़ के सीखना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंसेस ग्रो करने पड़ेंगे। और आप सब कर रहे हैं और आप सब कर जाएंगे। अब तो मेरी आत्मा को, मेरे अंदर जो आग धधक रही है, वो ठंडी तब होगी जब आप डायमंड जाएंगे। और मुझे पता है, एक व्यक्ति जिस दिन डायमंड जाएगा उस दिन डायमंडशिप की बाढ़ आ जाएगी। और मुझे पता है कि कई लोग डिसीजन ले चुके हैं डायमंडशिप के लिए। और डायमंडशिप आप अपने लिए नहीं जाएंगे, आपके अंदर भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ आपके अंदर होगा। और उस डायमंडशिप से जब आप देखेंगे कितने लोगों की लाइफ में फर्क आ रहा है, आप अभिभूत हो जाएंगे। तो आई प्राउड ऑल ऑफ यू। मैंने जिंदगी में अगर इस 20 साल की तपस्या में कमाया है, तो सुमित जी के साथ रिलेशनशिप, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी दौलत कमाई है। और आप सबको जो कमाया है, कहीं जिंदगी में ये चीज नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और यही चीज हर इंसान ढूंढ रहा है, करोड़ों रुपया खर्च करके बाहर। लेकिन इस जर्नी के प्रोसेस में आपको इसी तरह मिल जाता है। तो बस खूब डूब करके जीना सीखिए, बिल्ड कीजिए और एंटी फ्रेजाइल मोड में रहिए, जो हमारा नेचर है। हर घटना से ग्रोथ कीजिए, ये नेचर बना लीजिए अपना। डिसऑर्डर मत होइए। कोई कुछ बोल दे, कुछ भी हो जाए। यहां तो हम लोगों को देख रहे हैं कि कुछ भेज दें और वो पसंद ना करें लाइक, उतने में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, उतने में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं लोग। मेरा वाला पसंद नहीं किया, उसने कुछ लिख दिया, उसने कुछ अंगूठा गलत दिखा दिया, एक उसमें 2 दिखाया था, मेरे में 1 दिखा दिया, इतने में तो हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। हम कितना फ्रेजाइल हैं। ये तो हमारी कंडीशन है, हमारे बच्चों की, अगली जनरेशन की क्या होगी। हमें पता था लाख दिक्कतें आए, लेकिन जिस दिन डायमंडशिप आएगी उस दिन सब चीज पूरा हो जाएगा। आप कोई अंगूठा 1 दिखाए, 4 दिखाए, न दिखाए, पूछे न पूछे, आप केवल डायमंड होने के लिए बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और वो आपका अधिकार है, धर्म है, कर्तव्य है, सब कुछ आपके लिए है। लेकिन एंटी फ्रेजाइल मोड में रिस्क लेता है आदमी, फ्रेजाइल मोड में रिस्क नहीं ले पाता। हमें रिस्क लेने की आदत बन जाती है, क्योंकि लाइफ ही अपने आप में रिस्क है, लाइफ का नेचर ही रिस्क है। तो बहुत अच्छा लगा। और आई ऑलवेज फाइंड सम, मैं कोशिश करता हूं कुछ नया सीखने की, वो मुझे सबसे ज्यादा मजा देता है। और मजे के लिए कभी मत कीजिएगा, जरूरत है 1 फोटो की, 1 ही फोटो डालिए, 4 ना डल जाए गलती से। अलर्ट रहिए। ये हो इसलिए जाता है कि हमारा दिमाग मजे में रहता है, जितनी जरूरत है उतना ही लिखिए, मजा जोन में मत जाइए, लर्निंग मोड में रखिए, यही डायमंड जाने का सीक्रेट है। विश ऑल द बेस्ट, गुड डायमंड। बैक टू संगीता जी ऑन स्क्रीन, लव यू गाइस। थैंक यू फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोग के साथ। और कहेंगे कि बहुत बहुत थैंक्स, मतलब बहुत लकी है कि मनोज जी मुझे मिले और उन्होंने इस बिजनेस को चुना। कभी हम लोग भी आप ही लोग की तरह से इस बिजनेस को देखे थे, और बट थोड़ा सा अंतर है। जब हम लोग देखे इस बिजनेस को तो हमें इतने अच्छे से कोई बताने वाला नहीं था, कोई बिजनेस प्लान समझाने वाला नहीं था। और जब बिजनेस शुरू किए तो इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। हर चीज को बड़ी मेहनत से, शिद्दत से सीखना होता था, बहुत दूर जाना होता था सीखने के लिए। मतलब बहुत थोड़ा सा जानने के लिए भी बहुत टाइम और बहुत मेहनत होती थी, तब जाके कुछ थोड़ी सी चीज सीख पाते थे। और आप लोग अभी इतने लकी हैं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी
हम लोग सब लोग घर पे हैं और उसके बावजूद हम सब लोग बहुत अच्छे से बिजनेस प्रेजेंटेशन को जान सकते हैं। अगर कोई भी नया बंदा है तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि बिजनेस क्या है, कैसे है। और बिजनेस समझने के बाद जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो भी आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। सारी चीजें ऑनलाइन है, सब कुछ आप आराम से घर बैठ के सीख सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और बहुत मिनिमम अमाउंट के प्रोडक्ट आप खुद सेल्फ यूज के लिए मंगा सकते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब इतना बिजनेस कहेंगे कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी इतनी चौगुनी रफ्तार से भाग रहा है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो चलिए, हम सब बहुत लकी हैं कि आज भी जो लोग बैठ के इस बिजनेस को देख रहे हैं, तो जो भी लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं वो बहुत आसानी से इसको समझ के सिर्फ उन्हें डिसीजन भर लेना है और लेके आप बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, एक चीज है कि जो चाबी ताला बंद करती है ना, वही चाबी ताले को खोलती भी है। मतलब हर एक इंसान में ही भगवान ने सिर्फ एक ऐसी चीज दी है कि वो फीलिंग्स को जनरेट कर सकता है। एनिमल्स नहीं कर सकते इस चीज को। तो हमें जब भी किसी नए पर्सन के पास जाना है, लोगों से मिलना है, तो हमें उनको एक अच्छी फीलिंग ट्रांसफर करनी है। वहां पे ऐसी फीलिंग ट्रांसफर करनी है कि वो हमें बिजनेस करे या ना करे, बट वो आपको हमेशा याद रखे और आपसे दोस्ती बनाए रखना चाहे। मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा उनके लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करिए, उनको कुछ ऐसा पॉजिटिव बोलिए कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, समथिंग, जो भी चीज है। तो ये फीलिंग केवल एक इंसान ही जनरेट कर सकता है। और इस तरह का बीज अगर हम लोग बोते रहेंगे, जो हम नए नए लोगों से मिल रहे हैं रोज, भले वो तुरंत सबके सब बिजनेस में ना आए, बट 100% गारंटी करते हैं कि अगर हम इस तरह के सीड्स डालते रहेंगे तो ये सीड्स जरूर फ्यूचर में आपको फ्रूट्स देंगे। कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, और कुछ ही कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मिलेगा। फ्रेंड्स, तो देखिए, ये फीलिंग्स की बात आ रही ना, तो मुझे यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा सीक्रेट बुक के माध्यम से कि हमारी थॉट प्रोसेस कैसी हो, हमारा सोच कैसा हो। जब हम सोच ही रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्यों ना हम अच्छा बोलें। कहते हैं ना कि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आप बो रहे हो। और गॉड जो है उसी को ब्लेसिंग्स करते हैं। जैसे हम लोग के बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे ना कि मुंह से हमेशा अच्छा बोलो, कि भगवान, मुंह से भगवान निकल रहे हैं, मतलब सरस्वती मुंह पे बोल रही है तुम्हारे। तो ये मतलब उस वक्त नहीं समझ में आता था बचपन में, अब समझ में आया। वो ऐसा इसलिए कहा जाता था कि हम जो बोल रहे हैं वही बीज बो रहे हैं और वही हम काटने वाले हैं। तो भैया बोल रहे कि आप खत्म करो, तो मेरा भी लाइट टूट रहा है कि जो चीज है, मतलब कहने का मतलब है कि जो बीज आप बो रहे हो तो वही हम काटने वाले हैं। तो फिर हम क्यों ना बोले, हमें उस पर कुछ टैक्स तो नहीं देना है ना, कुछ हमें मिल तो मतलब हम कुछ लॉस नहीं कर रहे हैं ना। फ्रेंड्स, निगेटिविटी ऐसी चीज है ना जो तो हमेशा अपने आप आ जाती है, उसको लाना नहीं पड़ता है। बट पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव सोचना है या कुछ भी करना है तो वो आपको सीखना होता है, लाना होता है। फ्रेंड्स, अनवांटेड चीजों को डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर हमें सक्सेसफुल होना है ना तो हमें निगेटिव चीजों को, या जो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें जो भरी हुई हैं, उन्हें हमें डिलीट करना ही पड़ेगा। और अब तो हमें कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं कि आप डेटा जो ओवरलोड हो रहा है उसको आप डिलीट कीजिए। फ्रेंड्स, बस एक चीज और बोलेंगे कि हमें इस बिजनेस को करते हुए खिलाड़ी बनना है। और जैसे खिलाड़ी सक्सेसफुल होता है, मेहनत करता है और खेलने के लिए अपनी शिद्दत से पूरी मेहनत करता है, तो वैसे ही हम सबको भी इस बिजनेस में खेलने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए उसी तरह से बहुत सारी मेहनत करनी होगी अपने ऊपर, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। और मेहनत एक बार नहीं करनी है, ये हमेशा लगातार करते रहनी है, कंसिस्टेंसी में। जैसे आज हम शुरू किए हैं बिजनेस, तो आज से लेके जब तक हम सफल हो रहे हैं, हमारे जैसे जैसे गोल्स चेंज हो रहे हैं, हमेशा हर बार हमें और बढ़ते हुए अमाउंट में मेहनत करनी होगी, तब जाके हम लोग सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि एग्जांपल एक हम बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी का एक बार इंटरव्यू होता है, जब वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल उनके पूरे होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, तो उसका राज क्या है।
तो बताते हैं इसका सिर्फ एक ही राज है कि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, और ऐसी मेहनत की है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तब मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठूंगा और अपने शारीरिक मेहनत के साथ साथ मैं 500 डिलीवरीज खेलूंगा, फिर कुछ और काम करूंगा, चाहे मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ। और वो बोले कि मैं 20 साल मुझे कैरियर का हो गया, और जब बचपन में मैंने शुरू किया था तब से मेरा ये रूटीन है, और अब आगे भी मेरा यही रूटीन रहेगा। तो उनसे एक और सवाल पूछा जाता है कि जब आप शतक मारते हैं, जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं, और जब आपको बहुत सारी सक्सेस मिलती है और आपके बहुत सारे फोटोज आते हैं, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर तो आप नेक्स्ट डे नहीं करते होंगे। तो बोलते नहीं, तब भी मैं वही रूटीन फॉलो करता हूँ, वही नेट पे जाता हूँ, और वहां से लौटने के बाद ही मैं कुछ और काम करता हूँ या देखता हूँ या अपने कॉम्प्लीमेंट्स को रिसीव करता हूँ या आंसर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग को भी इस तरह की मेहनत चाहिए, इस तरह का जुनून चाहिए। उनकी सक्सेस तो हम सबको बहुत अच्छी लगती है कि हाँ वो सक्सेस हो गए, वो लकी होंगे। मतलब हर सक्सेसफुल पर्सन को इंसान यही कहता है ना, वो तो बहुत लकी है, जैसे मनोज जी बहुत लकी है इसलिए डायमंड हो गए। तो आप सब भी बहुत लकी हैं, और आप सब भी बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं, और निश्चित तौर पे डायमंड प्रॉन्स जाएंगे आप सब लोग। बस खाली हम सबको अपने ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी में करना है, और हमेशा सचिन जी का एग्जाम्पल को याद रखिए। सो बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू।